राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सेवादार भाइयों बहनों, जो भी सत्संगी सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, मुख्य रूप से सेवादारों का ये सत्संग होता है, क्योंकि सेवादार सत्संग से 2 दिन पहले ही आके सेवा कार्य संभालते हैं और सत्संग को सुचारू रूप से चलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। सेवादार नाम इसीलिए रखा गया है जो सेवा करते हैं। सेवा बहुत ऊंची चीज़ है। सेवा हम घर में भी करते हैं, सेवा बाहर समाज में भी करते हैं, सेवा अपने शरीर की भी करते हैं। सेवा के स्वरूप भी अलग अलग है। तन से भी करते हैं, धन से भी करते हैं, मन से भी करते हैं और ख्याल से भी करते हैं। सेवा सभी करते हैं, लेकिन सेवा एक उपासना सहित होती है, एक उपासना रहित होती है। और सेवाएं जितने भी करते हैं, उन सेवाओं के पीछे हमारा लाभ, हमारा स्वार्थ या उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ चाहिए। सेवा तो है वो, लेकिन वो सेवा सिर्फ यहीं तक सीमित रह जाती है, हमारे शरीर तक, हमें खुशी आनंद देने के लिए या अपना जीवन निर्वाह करने के लिए। किसान खेत में सेवा करता है, फसल उगाता है, खेत उसको खाने के लिए अनाज देता है। विद्यार्थी स्कूल में किताबों की सेवा करता है, वो उसको ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान को पाके वो विद्वान रोटी रोजगार के लिए काबिल बनता है, उसके बदले में उसको मिलता है। और भी जितने कार्य हैं, अगर किसी के पास हम उनको सेवादार कहो, नौकर कहो, टहलुआ कहो, उनके किसी भी प्रकार की जो उनके लिए काम करते हैं, नौकर कहो, सेवा वो भी है, लेकिन उसके बदले में उससे हम पैसे चाहते हैं, पगार लेते हैं, जिससे हमारा जीवन निर्वाह होता है। माँ बाप की सेवा, माँ बाप बच्चों की सेवा करते हैं, उसके अंदर उनका प्यार छुपा हुआ है, लेकिन फिर भी आगे तक की सोच है उनकी कि बदले में वो बुढ़ापे में उनकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे, उनके खानदान का नाम रोशन करेंगे, उनको खुशी देंगे। बच्चे माँ बाप की सेवा करते हैं ताकि वो उनको अपना प्यार, आशीर्वाद और जो भी उनके पास है वो उनको सौंप दें। लेकिन गुरु के दरबार की सेवा जो करते हैं वो बदले में कुछ नहीं चाहते। वो बदले में कुछ नहीं चाहते। ये भी एक लोगों का भ्रम है कि उस सेवा के बदले में कोई चीज़ मांगते होंगे। वो कोई ना कोई उनसे उसके बदले में चाहते होंगे कि हमें संतान पैदा हो। लोगों की ख्वाहिशें होती हैं, दुनियादारी की बहुत ख्वाहिश, लेकिन उन ख्वाहिशों के लिए एक सच्चा भक्त, गुरु भक्त जो होगा, वो कभी भी उनके लिए याचना प्रार्थना नहीं करता। क्योंकि जिसको ये ज्ञान मिल जाता है कि दुनियादारी है क्या, ये संसार है क्या, जिसने इस बात को समझ लिया है वो क्या मांगेगा, किस लिए मांगेगा। मांगने वाली चीज़ है दरबार में जाके, गुरु के घर में, गुरु के दर पे जो शिष्य जाके सेवा करता है और उसके बदले में संसारी पदार्थ चाहता है, तो संसारियों में और उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन
जो बिना इच्छा के, बिना किसी कामना के, बिना किसी बदले में चीज़ की चाह रख के सेवा करता है, उसको सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है उसको। क्योंकि गुरु प्रसन्न होकर उसको सब कुछ बख्श देता है। वाणी में भी यही कहा है कि हमने सब कुछ देख लिया दुनिया में, गुरु के बराबर तो कोई है ही नहीं। और गुरु जो चाहता है वो कर सकता है, परंतु अगर मांगते हैं तो हमारी वो तुच्छ बुद्धि है, उस तुच्छ बुद्धि से हम तुच्छ चीज़ें ही मांग सकते हैं। दुनियादारी की चीज़ें तुच्छ ही हैं, ये साथ देने वाली नहीं, उनकी तासीर भी सुख देने वाली नहीं है, ना ही वो सदा रहने वाली चीज़ें। जो यहाँ मिली थी यहीं बिछड़ जाएंगी, क्या काम आएंगी हमारे। बड़े बड़े धनवानों को देखो, राजा महाराजाओं को देखो, कितने आए चलते गए, किसी के महल मकान बनाए, किसी ने धन दौलत जोड़ी, खजाने दबे रह गए, आज तक उनकी खोज करते हैं। बंद कमरों में आज तक ताले लगे हुए हैं, खोले नहीं गए, क्या काम आया वो धन दौलत। अफसोस के उसके बदले में अगर वो भक्ति कमाते, उस मालिक का गुणगान करते, तो उनका जीवन सफल हो जाता। परंतु देखा देखी का खेल है दुनिया में। इन चीज़ों को तो मिथ्या मानते हैं, भक्ति का नाम जरूर रखते हैं, आगे बोर्ड लगा लेते हैं भक्ति का, नाम का, गुरु का, धर्म का, पंथ का, मजहब का। मैं उस धर्म को मानता हूँ, मेरा वो गुरु है, मैंने उससे नाम लिया है। करना कराना कुछ नहीं है। ये सूखे बोर्ड लगाने से, छाप लगने से कल्याण नहीं होता। सेवा करता है, सेवा किसी को दिखाने के लिए नहीं करते कि सेवा में दिखाऊं मैं क्या सेवा करता हूं। सेवा जो करता है और इच्छा नहीं रखता, उसके बदले में उसको क्या मिलता है वो खुद भी नहीं जान सकता, मुझे इसके बदले में क्या मिल गया। ये जीव जन्म जन्मांत तो कर्मों का मारा हुआ है, कर्म का बोझ है इसके सिर के ऊपर, कर्ज है हमारे ऊपर, बहुत कर्ज है, जिसका अभी तुम क्या पता कि जिसकी सेवा करते हो वो कर्ज ही अदा कर रहे हो। फर्ज नहीं, कर्ज अदा करो पहले। सब कर्जवान हो, माँ बाप के कर्जवान हो, जिन्होंने पैदा करके पाल पोस के पढ़ा लिखा के तुम्हारी परवरिश करके इतना बड़ा बना दिया, सबसे पहले तो वो कर्ज सिर के ऊपर है। उस कर्ज को भी नहीं उतार सकता, वो फर्ज को कहाँ निभाएगा। फर्ज तो बाद में बनते हैं, लेकिन सच्चे दिल से जो सेवा करता है उसका कल्याण होता है। कल्याण से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। आप गुरु के पास जाते हो, नाम भक्ति के लिए उनसे याचना करते हो, मुझे नाम चाहिए, मुझे आप नाम की बख्शीश करो, क्या काम आएगा नाम। जिसको समझ नहीं है नाम क्या काम आया, जिसने समझा ही नहीं। उसके लिए पहली चीज़ है आदमी के अंदर अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन जिस आदमी में है, संयम होना चाहिए, उसको धैर्य होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, सहनशील होना चाहिए। नौकर को कौन कौन क्या नहीं कहते, तूने ये नहीं किया, तूने ये गलत कर दिया, तू वो कर दिया, वो जवाब नहीं देता। तो सेवादार को भी जवाब नहीं देना चाहिए। सिखों की परिपाटी है, सिख लोगों ने, सिख नाम शिष्य का है, शिष्य नाम सेवक का है, और सेवक नाम जो सेवादार सेवा करते उनका है। और सेवा का नाम ही सेवा भक्ति है। नाम भक्ति सेवा भक्ति के बाद में आती है। जो सेवा भक्ति नहीं जानता वो नाम भक्ति नहीं कर सकता। गुरु भक्ति तो और भी बहुत कठिन है। गुरु भक्ति पर तो कोई एकाध मुश्किल से खरा उतरता है। सेवा भक्ति बहुत आसान है, सबके लिए आसान है, कर सकते हो। धन नहीं है कोई बात नहीं, तन होगा, तन में भी मानते हैं कोई कमजोरी होगी, कोई रोग बीमारी होगी, अरे मन तो है। मन से तो सब कर सकते हो, लेकिन आपने तो मन भी दे दिया किसी को, तन भी दे दिया, धन भी दे दिया। हम तो डामाडोल हैं, हम अपने हैं ही नहीं। हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग दूसरे को पकड़ा रखा है कि तू हमें चला, कैसे भी चला, तू कहेगा वो करूँगा।
दूसरा कान में फूंक मारता है, वो बात मानते हैं। गुरु फूंक मारता है, वो अनसुनी करते हैं। उनकी फूंक तुम्हें डबोने वाली है, दुनियादारों के लोगों के भटका देते हैं रास्ते से। लेकिन गुरु की जो फूंक कान में लग जाती है और जो जिसने उसको संभाल लिया है, तो उसके जन्म मरण की फांस कट जाती है, सदा के लिए स्वतंत्र आज़ाद हो जाता है, प्रभु के चरणों में वास मिल जाता है उसको। लेकिन बात बड़ी है अटपटी झटपट लख है न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। अटपटी बात लगती है ये, लेकिन मन में बड़ी खटपट होती रहती है। ये बातें भी मिथ्या लगती होंगी। रुचि जिस बात में होगी, जिस चीज़ के लिए जो आता है, वो चीज़ें उसके दिमाग में घर कर लेती है। ऐसे ऐसे अवसर आए, एक एक वचन महापुरुषों के सुनने के बाद में वो जीव दोबारा कभी आए नहीं, उसी में उनका कल्याण हो गया। गलती से भी एक शब्द सुन लिया तो उनको वो चीज़ मिल गई जो रोज़ाना सत्संग में बैठते उनको नहीं मिली। क्योंकि जो कभी कभार आता है वो आदमी पूरी रुचि के साथ, पूरे ध्यान के साथ, पूरी तवज्जो के साथ उन बातों को सुनता है, सुनने के बाद गुणता है, गुणने के बाद अपनाता है। उसको अपनाने से ही तो परिणाम मिलता है, परिणाम उसका अच्छा मिलेगा। जो इंसान इतनी गहराई तक पहुंचता है, और जो रोज़ाना सुनते हैं बात, शायद सुन भी ली, उनको याद भी होगी, बोल भी वही बात देंगे, लेकिन कहना, सुनना, बोलना सारी अलग चीज़ तो हैं। सुनते तो सब हो, ध्यान कहीं हो रहे, सुनते तो अब भी हो। तो सेवा बहुत ऊंची चीज है, और ये सेवा का काम कोई किसी का आप पर हुक्म थोड़ा है। सेवा जो मिली है, अब वो सेवा किसकी? गुरु के घर की समझते हो। गुरु आपका है। ये गुरु के दर की सेवा करना परमात्मा की सेवा करना है। सेवा करने से इंसान का अहंकार मरता है। मैंने देखा कितनी बहनें जाके, गांव की सड़क है, अपने घर के सामने से झाड़ू कोई नहीं निकालता, इन बहनों ने जाके सारा सफा कर दिया। कहते ओहो ये तो बहुत अच्छा, अगर ये तो हफ्ते 10 दिन में सत्संग होता रहे तो मज़े हो जाए। एक वो लोग हैं जो अपने भी घर की सफाई नहीं करते, एक ये है कि 200 कोस से आके उनके घरों के सामने से सफाई कर दी। ये सेवा है, और उस सेवा में इन्होंने तो प्रसन्नता प्राप्त की है, इनको खुशी मिली है, इन्होंने वजन नहीं माना उसको। यह है उपासना सहित सेवा। इन्होंने बदले में कुछ नहीं चाहा उससे, तो वो सेवा करने के बाद में इनको जो आनंद खुशी मिली। दूसरी बात, अहंकार गया। बड़े से बड़े घरों के, जिनके घरों में नौकर काम करते हैं, वो अपने थाली में रोटी उठा के रख के नहीं खा सकते, नौकर उनको खाना देते हैं। खाना बनाने वाले भी कोई और होते हैं, और वो यहाँ झाड़ू लेके जब सफाई करते हैं तो उनको इस बात का पता है कि सेवा का कितना महत्व और सेवा से क्या मिलता है। सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिले, सेवा में करता। जो बच्चा एक पिता के संतान 4 हो, 3 हो, 5 हो, और जो सबसे ज़्यादा माँ बाप की सेवा करता है, उसके पिता के पास जो भी होगा वो दुनिया छोड़ने से पहले सबसे ज़्यादा उसी को दे के जाएगा जो ज़्यादा सेवा करता है। इधर उधर कहीं जाओगे, हाल पूछते हो क्या हाल है, बच्चों का क्या हाल है, आप कहाँ कैसे किसके पास हो, बच्चे इकट्ठे हैं क्या? अलग बोला कि सब अलग अलग हैं, मैं तो छोटे के पास हूँ। छोटा सेवा करता है, इसका मतलब सेवा करता है तो उसने उसके मन को जीता है, वो उसी का सब कुछ हो गया। जो जिसकी सेवा करता है उसका उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। 5वीं बादशाही के समय की बात है। ये सेवा के कार्य हमारे पंजाब में जो 10 सिख गुरु हुए हैं, उन्होंने सेवा, गुरु भक्ति, प्रेम, क्या मानवता को ऐसे पाठ पढ़ाए हैं। त्याग, तप और साधना, ये भक्ति के जितने स्वरूप हैं, उन संतों की लाइन के अगर एक भी सेवक का, शिष्य का या किसी सिख का, उनके संग रहने वालों का एक का भी अगर जीवन पढ़ के देख लोगे तो भी तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मन की सारी मैल साफ हो जाएगी।
उन्होंने सेवा भक्ति प्रेम को किस प्रकार से उनको चरितार्थ किया है, हैरान हो गए। 5वीं बादशाही अर्जन साहब जी के टाइम में भाई मंज हुआ है, अमृतसर में सत्संग हो रहा था, चला गया गरीब आदमी, जाट जमींदार आदमी, कहाँ सत्संग का पता कोई ख्याल नहीं, जाके सत्संग सुना, बैठ गया, बातें सुनी, दिल को लगी बात, चोट लगी, घायल हो गया, गुरु की बातें सुन के कायल हो गया कि वाह, ये धन्य हैं लोग जो गुरु की संग में है। अगर मुझे भी गुरु नाम की बख्शीश कर दे तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अर्जन साहब से प्रार्थना करी, उनको देख के बड़े प्रसन्न हुए। संतों को पहचान होती है, जीव के अंदर तक जाके पहचान लेते हैं कि किसके हृदय में प्रेम है, कितनी सच्चाई है। बस उनको कुछ दिन संग रखा और उनको नाम की बख्शीश दे दी, चला गया। गरीब आदमी, घर में 3 ही बंदे, एक लड़की, एक पत्नी, एक खुद, भाई मंच। अकाल पड़ गया, बारिश हुई नहीं। ऐसे वक्त थे पहले, अनाज कम होते थे, गरीबी थी, बरसात पर आधारित थे। आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे नए नए तरीके चल गए, नए नए बीज आ गए, खेती के तरीके बदल गए, यंत्र बन गए, बहुत पैदा होती है। लेकिन गरीब आदमी था, कुछ नहीं हुआ खेत में। एक मकान था, वो भी बिक गया उसका, घास लाता है, गुजारा करता है उसी में। लेकिन संतों की मौज कृपा, गुरु महाराज ने एक सेवक को भेजा, संदेशा दिया कि भवन बनने का कार्य चल रहा था, बोले भाई मंज के पास जाओ और उनसे कहो कि वो 21 रुपये सेवा के दें। घास खोद के गुजारा करता है, 21 रुपये कहाँ से देगा वो? बहुत बड़ी चीज़ थी 21 रुपये उस जमाने में। जाके सेवक गया, देख के बड़ा खुश हो गया, ओहो गुरु के दर से आया है, गुरु के घर से आया है, गुरु ने मुझे याद किया, धन्य हो गया मैं तो। गुरु की यादगार में मेरा नाम भी है, मैं भी उनके सेवकों में गिनती में आता हूँ। गुरु ने याद किया, उसको बैठाया, पानी पिलाया, खाना खिलाया, बड़े प्यार से बातें पूछी। गुरु महाराज ने क्या कहा, मेरे लिए क्या हुक्म है, सारी बातें पूछने के बाद उस सेवक ने कहा कि गुरु महाराज ने आपसे 21 रुपये सेवा के लिए बोला है। अब उसके पास तो 21 दमड़ी भी नहीं बेचारे के पास। खुश हो गया, बोला कि 21 रुपये की क्या बात है, बैठो आप आराम से रहो। कहाँ से लाऊं 21 रुपये? कोई नहीं। पत्नी से कहने लगा कहाँ से देंगे, गुरु को इनकार नहीं कर सकते, गुरु के घर से संदेशा आया है, ये सेवा का मौका मिला है, अगर ये सेवा नहीं कर सके तो हम क्या शिष्य हैं, क्या गुरु के सेवक हुए। पत्नी भी बड़ी समझदार थी, ये भक्ति के सच्चे रूप हैं, आजकल की चालाकी वाली भक्ति नहीं है। आजकल तो कह देते हैं, ऐसे भगत हैं कि कह दे के मैं बीमार हूँ, कहाँ होगा, चला जाएगा बाहर से। लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि 21 रुपये का एक काम हो सकता है। बोला कैसे? बोले वो जमींदार आदमी है, अपनी लड़की का हाथ मांगता था लड़के के लिए, ये लड़की उसके लड़के से शादी कर दें, हम भी बरी हो जाएंगे और बदले में 21 रुपये लेके गुरु के दरबार में भेज दें। बोला ओहो बहुत अच्छी बात। बोला जा बात कर। उस साहूकार के पास जाके कहने लगी हमारी लड़की की शादी तेरे लड़के से कर देंगे, हमें 21 रुपये दे दे, ज़रूरत है। 21 रुपये लिए लड़की की शादी कर दी, उसके हाथ 21 रुपये दे के भेज दिया। खुशी खुशी बड़ी खुशी हुई कि गुरु के दरबार की हमने सेवा की। गुरु के दरबार की सेवा कैसे की, उसके बदले में लड़की दे दी। फिर भी खुशी मनाते हैं, चिंता नहीं, दुखी नहीं। सेवा करने के बाद में इंसान को अगर ये होता है बिना भाव की सेवा जो करता है, तो यूँ समझो कि वो तो
आया सो दूध समाना, मांग लिया सो पानी, खेचा ताणी रक्त बराबर, ये सतगुरु की वाणी। जो चीज आती है कोई प्रेम से देता है तो दूध के समान गुण है, और जब मांग के अगर कोई चीज लेते हो तो समझो कि उसमें पानी जैसा भी गुण नहीं है। और खेचा ताणी, तुम कहो ना मुझे तो इतने दे दो, वो कहे ना इतने नहीं दूंगा, तो वो तो ऐसा है जैसे किसी को काट के उसका रक्त निकाला जाता है। प्रेम से दी वो सेवा, गुरु ने कबूल की, गुरु ने सारी बात पूछी। अरे गुरु भी परीक्षा लेते हैं कि शिष्य में कोई कचाई तो नहीं है, कि कितना वो पानी में है, सच्चा है कि झूठा है, कि पका हुआ है कि अभी कच्चा है। परीक्षा लेते हैं गुरु। परीक्षा में जो सफल हो जाता है तो क्या बात, कहते हैं ना, ताऊंगा तपाऊंगा नखते तारू खाल, मेरा भगत डिगे नहीं तो पल में कर दूं निहाल। कि ताना तपाना क्या है, जिस प्रकार से सोने को भट्टी में तपा के कितने अच्छे गहने बना देते हैं सुनार, कीमत हो जाती है उसकी, लेकिन भट्टी में तपना पड़ा ना, उसको जलना पड़ा, बिना जले उसका कुछ नहीं बनता। लकड़ी जो टेढ़ी मेढ़ी जंगल में खड़ी रहती है ना, उस लकड़ी का कितना अच्छा देखो ये बना है, उसी लकड़ी का है ये। लेकिन वो लकड़ी शिकायत करती कि मुझे ना काट, मुझे दुखी ना कर, क्या बनता इसका, वहीं पड़ी रहती, कोई कीमत नहीं थी। लेकिन ये आई, इसकी कटाई हुई, छिलाई हुई, पिटाई हुई, जब जाके इसको ये कीमत मिली। इसी प्रकार से शिष्य भी जब तक ताया तपाया नहीं जाता तब तक वो कच्चा रह जाता है। जिस प्रकार से कुम्हार आवे के अंदर अपने बर्तन पकाता है ना, और उसमें अगर अग्नि थोड़ी बहुत भी कच्ची बच्ची रह जाती है तो पूरा का पूरा आवा खराब हो जाता है, बेकार चला जाता है। इसी प्रकार से जिन शिष्यों से गुरु को काम लेना होता है, उनकी पकाई घड़ाई और उनकी पिटाई की जाती है। भाई मंझ की बारे में पूछा, क्या हाल है, क्या बोला, कैसे किया, सारी कहानी बताई। लड़की को दे के 21 रुपये की सेवा उन्होंने ये आपके लिए जो हुक्म था पूरी की, और अब उनके पास कुछ नहीं है। बोले हाल क्या है, बोला घास ला के गुजारा करते हैं, बेचते हैं। अब दोनों रह गए, मस्त हैं, खुश हैं कि अपना काम करते हैं, गुजारा हो जाता है। लड़की अपने घर गई, गुरु की याद है, गुरु को नहीं भूलते, नाम को नहीं भूलते, याद बनी रहती है दिल में, गुरु ही गुरु, गुरु ही गुरु, नाम ही नाम। क्यों नाम मैं हो गए, वो गुरु मैं हो गए, वो शिष्य बन गए। शिष्य जो बनता है उसकी भावना हमेशा अपने गुरु में, नाम में ही लगी रहती है। कुछ दिन के बाद में फिर गुरु साहब ने संदेशा भेज दिया, चिट्ठी लिख के भेज दी कि और सेवा भेजो, और दूसरी चिट्ठी और साथ दे दी। दोबारा जाके जब चिट्ठी दी फिर देख के बोले ओहो वाह, बड़ा खुश हुआ कि गुरु के घर से आया है, उसके चरण छुए, पांव धोए, पानी पिलाया, और उसको बड़ा खुश हुआ कि गुरु के घर से आया, गुरु की खुशबू आ रही है इसमें, गुरु का प्यार झलकता है इसमें, ये गुरु भक्त गुरु के दरबार से आया है। बड़े प्यार से बैठा के पूछने लगा क्या हुक्म लाए हो गुरु का। बोला चिट्ठी दी है, पढ़ के सुनाई कि सेवा के लिए और पैसे चाहिए। पत्नी से कहने लगे आप क्या करें। पत्नी बोली कि मुझे बेच दे, लेकिन गुरु के दरबार की सेवा जरूर भेज दे। बोले ये बात ठीक। पत्नी को बेच दिया, गुरु के दरबार की सेवा के लिए पत्नी को बेच दिया। बोला और क्या सेवा कही है। बोला दूसरी चिट्ठी भी है। बोला वो भी पढ़ के बताओ। उसमें कहा कि कहता है लिखा है कि दोनों गुरु दरबार में चले आओ। पत्नी को लेके गुरु के दरबार में चला गया। दरबार में जाता है तो नई बात और हो जाती है। देखो किस तरह से गढ़ाई करते हैं सेवक की, कच्चा काम नहीं, बड़ा कठिन है। खड़ा उतरना बड़ा मुश्किल है। जब गया सामने से जब आता दिखाई दिया तो गुरु ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा दिया। उसने सोचा भाई क्या कमी रहेगी, गुरु ने क्यों ऐसा किया मेरे साथ।
लेकिन शिष्य को नहीं पता था, गुरु ने उसके लिए ये व्यवहार इसलिए किया कि ताकि उसमें सेवा का अहंकार ना आ जाए कि मैंने गुरु घर की सेवा के लिए अपने लड़की की शादी कर दी, अपने बच्चे को घर बेच दिया, अपनी पत्नी को बेच दिया, कि अहंकार ना आ जाए। उस अहंकार को तोड़ने के लिए ऐसा किया। जब दूसरी तरफ से वो गया, दूसरी तरफ मुंह फेर लिया, कह दिया कि इसको छोड़ दो, दरबार में रहेगा। कोई बात नहीं की उससे। वो इतना खुश था मन में, लेकिन इस बात को पाके बड़ा खुश था कि गुरु के दरबार में मुझे जगह मिली है, यहाँ सेवा का मौका मिला, वहाँ सेवा करता है, भंडारे के लिए लकड़ियाँ लाता है जंगल से। कोई उसको ये नहीं पूछा तू कौन है, कहाँ रहता है, कैसा। टाइम बीत गया काफ़ी, लेकिन उसने अपनी सेवा में फ़र्क नहीं आने दिया। जंगल में जाता है, सूखी लकड़ियाँ लाता है, भंडारे में खाना पकाने के सारे काम में वो जो लकड़ियाँ लाता है उसी से काम चलता है। उसके मन में लेश मात्र भी ये बात नहीं है कि गुरु मुझे पूछता ही नहीं है मैं कहाँ हूँ, क्या करता हूँ, कैसे मेरा हाल है। एक दिन गुरु साहब ने फिर जांचना चाहा उसको, कहने लगे अरे वो भाई मंझ आया था, कहाँ है। कहने लगे जी वो यहीं है। क्या काम करता है। बोला भंडारे में लकड़ियों की सेवा करता है जी, बड़ा अच्छा सेवादार है वो तो, सारे की सारी लकड़ियाँ जितनी भी ज़रूरत होती है वही लेके आता है। गुरु साहब हंसे, हंस के कहने लगे रोटी कहाँ खाता है। बोला रोटी तो जी भंडारे में ही खाता है। बोला फिर खाक सेवा करता है। सेवा करता है उसके बदले में तो खा जाता है। कितना कठिन मार्ग है। उसके कान में आवाज गई, कहने लगा ये तो बात गलत है, फिर तो मेरी सेवा लगती है नहीं। उस दिन के बाद से डबल लकड़ियां ले आनी शुरू कर दी। जितनी भंडारे में डालता था भंडारे में, बाकी जो बेच के खुद अलग से अपने खाने पीने का इंतजाम करता था। फिर भी उसके मन में ये नहीं आई, फिर भी वो इतना खुश था कि मुझे सेवा मिली है दरबार की। आप सेवादार हो ना, सेवादारों को ये बताता हूँ, कभी ये ना सोच लेना कि आप भी कभी ये अहंकार पाल लो कि हम सेवादार हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। नहीं, सेवा करते हो ना अपने लिए करते हो, तुम्हारे कल्याण के लिए करते हो, तुम्हारे हित के लिए करते हो, तुम्हारी ये भक्ति है। सेवा जो करता जाता है उसके हृदय में गुरु नाम और गुरु के गुण, क्योंकि उसको याद उन्हीं चीज़ों की रहती है, वो दूसरी बातों के बारे में नहीं सोचता। सेवा करते करते उसके मन में वही चलता रहता है। या तो नाम का सुमरण होगा, या सत्संग की बातें होंगी, या कोई शब्द की या कोई वाणी उसके दिल में चलती रहेगी। मन नहीं भटकता, मन टिक जाता है। उसको ये मन ही तो बर्बाद करता है इंसान को। कभी इसके मन में कुछ आया, कभी इसने कुछ किया, कभी कुछ किया, बंदर की तरह नाचता नचाता फिरता है। इसके नाटक खत्म हो जाते हैं, क्योंकि मन के मैदान में सिर्फ गुरु सत्संग और नाम ही रह जाते हैं। एक ये खेल चलता है सेवादार के मन में। उन लोगों के लिए नहीं जो लोग नाम मात्र के तो भगत, लेकिन हृदय में कुछ और ही चलता रहता है। क्यों? उनके विचार जैसे होंगे वही बात उसके दिमाग में आएंगी। यहाँ बैठे बैठे भी सबके एक जैसे ख्याल नहीं है। अब भी किसी को भूली भटकी बात याद होगी, वो बात ये वो फलान, लेकिन जिसको भूख सत्संग की है उसकी तरफ उसकी प्यास बुझती है। वो हीरे मोती कहे जाते हैं सत्संग के वचन, और जो राम के नाम के प्रेमी है वो उनको चुन लेते हैं। रोजाना लकड़ियाँ लाता है, अपना गुजारा अलग से बेच के करता है, भंडारे की अलग डालता है। काफ़ी टाइम हो गया, गुरु साहब से छिपी हुई नहीं थी, ये बात जाहिर थी। एक दिन कहते हैं लकड़ियाँ जब लेने के लिए गया तो आंधी और तूफान आ गया, और उस भारी तूफान में वो रास्ता भटक गया। सिर पे लकड़ियाँ हैं, तेज आंधी है, दिखाई नहीं देता कुछ भी। एक गहरे कुएं में गिर गया। कुएं में गिर गया, लकड़ियाँ नहीं गिरने दी। कुएं में पानी कम था, सिर के ऊपर लकड़ी रखी, खुद पानी में कीचड़ में डूब गया। गुरु साहब बैठे हुए थे, सत्संग चल रहा था,
अचानक से खड़े हुए और खड़े होके नंगे पैरों चल दिए, भाग लिए। सेवकों ने देखा क्या हो गया भाई, कहने लगे अरे रस्से लेके आओ। भागे लोग, कोई रस्से लेके आता है, बोला कि चलो कुएं के पास। सेवक कुएं में गिर गया। कोई जूती लेके भागा गुरु महाराज की, कोई रस्से लेके आया, कोई घोड़ा लेके आया। फटाफट कुएं के पास पहुंचे, जाके गुरु साहब ने खुद कही, अरे भाई कौन है? बोला जी आपका गुलाम, आपका गुलामों का भी गुलाम मंज हूँ जी। बोला ठीक है। बोला जी आपकी कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। बोला चल बाहर आ जा, रस्सा डालते हैं। बोला नहीं जी, पहले लकड़ियां बाहर निकालो। वो गुरु के दरबार की सेवा है, पहले उसको निकालो जी, मैं तो बाद में आऊं। लकड़ियां निकाली, उसके बाद वो आए। गुरु साहब ने उसी टाइम फरमान जारी कर दिया, अरे मंज जैसा कौन सेवक हो सकता है? मंज सेवक गुरु का है तो गुरु मंज का ही है। और मंज आज सबसे ऊंचे दर्जे का सेवक है। इसको कोई बेचारा मत समझो, कोई बेघर मत समझो। मंज जैसा कोई भी नहीं है, एक है। मंज प्यारा गुरु को और गुरु प्यारा मंज के गुरु को, मंज से प्यारा कोई भी नहीं है। उस सेवा के कारण मंज ने वो दर्जा पाया कि गुरु की नज़रों में नहीं, मालिक की किताब में ही सबसे ऊंचा दर्जा उसका लिखा गया। ये सेवा का फल है। उसने ये मन में सोच के नहीं किया था कि मैं गुरु से कुछ चाहूँगा, कि गुरु मुझे दर्जा देगा, गुरु मुझे इनाम देगा। नहीं, उसने तो ये सोचा था कि मानव जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपना कल्याण करने के लिए हमें मानव चोला मिला है, और उस मानव चोले को संभालने के लिए गुरु भक्ति, सेवा भक्ति और नाम भक्ति 3 चीज़ हैं। नाम भक्ति करना हर एक के बस की बात नहीं है, गुरु भक्ति करना भी बड़ा कठिन है, लेकिन सेवा भक्ति जो इंसान करता जाता है धीरे धीरे करके वो नाम में, नाम से गुरु भक्ति में भी अपने आप पहुंच जाता है, जिस तरह से मंज पहुंच गया। सेवा भक्ति की, लेकिन सेवा भक्ति करते करते गुरु भक्ति उसकी पक्की और सच्ची हो गई। गुरु साहब को ये कमी नहीं थी कि उससे 20-21 रुपये मंगा के उसको वो करता, लेकिन वो भागी जीव था। पिछले जन्मों के किन्हीं पुण्य कर्मों के कारण गुरु के जो विशेष शिष्य हैं और उनके हृदय में उनका वो नाम अंकित था, उसके सोए कर्म और भाग्य जो थे वो उनके पुण्य प्रताप से इस मनुष्य चोले में उसको मिले। गुरु के दरबार और गुरु की शरण जिस शिष्य को मिल जाती है उससे बड़ा भाग किसी का नहीं होता। और जो गुरु के दरबार में भी आके बिगड़ जाता है और फिर भी अपने आप को सुधार नहीं पाता है, इस तो समझो कि उसके पूर्व जन्म के बहुत खोटे कर्म हैं। उसके पूर्व जन्म के खोटे कर्मों के कारण कोई ना कोई शुभ कर्म होता है इंसान का, उसका फल मिलता है। जब वो फल पूरा हो जाता है वो निकल जाता है। स्वर्ग और वैकुंठ क्या है? वो भी हमारे कर्मों के प्रतिफल हैं। जो इंसान अच्छे कर्म करके जाता है उसको स्वर्ग मिल जाता है, लेकिन उसकी अवधि निश्चित है। कितने समय के लिए उसको मिला है वो उसके शुभ कर्मों पर निर्भर है। जितने शुभ कर्म किए उतने दिन के लिए उसको मिला, वो खत्म हुए उसको वापस मृत मंडल में फिर भेज दिया जाएगा। अगर वो नरकों में गया खोटे कर्मों के कारण, उसकी भी अवधि है। उसको जो जो प्रताड़ना, जो जो कष्ट, जो जो दुख मिलते हैं, जिस प्रकार से या दुनियादारी में गंदे मंदे कर्म करने वालों को सज़ा होती है, जेल होती है, किसी को फांसी होती है, वो अलग अलग दर्जे हैं। इसी तरह से जब उनकी वो कैद पूरी हो जाती है तो बाहर छोड़ दिए जाते हैं, आते हैं वो। इसी प्रकार से ये स्वर्ग और वैकुंठ तो इस तरह से निश्चित किए गए हैं। लेकिन जिस इंसान के खोटे मंदे कर्म होते हैं, थोड़े बहुत भी अच्छे कर्म होते हैं, वो पूरे हो लेते हैं तो फिर वही गंदगी में फेंक दिया जाता है। जितने अच्छे कर्म होते हैं उनका तो फल मिल गया, लेकिन बाकी का तो उसके खोटे कर्म है वो भुगतने पड़ेंगे। कर्म सारे ही है। अज्ञान के बस तो इंसान से सब कुछ हो जाता है, लेकिन जानबूझ के जो करता है
वो गलत हो जाता है। जानबूझ साची तजय करे झूठ तेने, वहाँ की संगत राम जी सपने ही ना दे। इसलिए संतों की संगत भली रमो नींद से जाग, जिनको सतगुरु मिल जाता है तो उसके ऊंचे भाग, उनके ऊंचे भाग हैं। जिनको सतगुरु मिल जाता है उनके जीवन को संवारने का काम कर देते हैं, उनको बुराइयों से निकाल के सत्य मार्ग की ओर ले जाते हैं, उनके पाप कर्मों से निवृत्ति दिला देते हैं। और सत्य मार्ग पर जो जीव चल पड़ता है तो समझो कि जिस उद्देश्य, जिस कारण के लिए, जिस काम के लिए ये मनुष्य का चोला हमें मिला था, ये हमारा सफल हो जाता है। इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हो, गुरु के दरबार की सेवा करते हो, लेकिन इस सेवा के साथ साथ ये भी एक मन में रखा करो कि जो जिस भाव से यहाँ सेवा करते हो ना, घर में भी अपने माँ बाप की सेवा किया करो, पत्नी अपने पति की सेवा किया करो, बहू अगर हो तो सास ससुर की सेवा किया करो, सास भी अगर सास ससुर भी यहाँ बैठे हों तो वो भी अपने उन बच्चों के प्रति भाव अच्छे रखा करो। चंद दिन का जीवन है, गिनती का कुछ भरोसा नहीं है। ये बताओ कल का भी भरोसा जिसको नहीं है, वो इंसान कितने दिन के लिए क्यों ऐसे वैसे काम करता है, क्यों अपने सिर पाप का बोझ बांधता है। वो नेक काम करो, थोड़े के लिए करो, चाहे एक दिन का भी जीवन क्यों ना मिले, फिर भी अच्छे काम करो। जो काम अच्छे करके जाओगे तो यूँ समझो कि तुम्हारा कल्याण होगा, और अगर तुमने बुरे कर्म करके अपने जीवन को बिगाड़ लिया तो क्या मिलेगा आखिर में? जाने के बाद भी लोग बुरा ही कहेंगे, अच्छा नहीं कहते उसको। सदियां बीती जाती हैं खोटे मंदे कर्म करने वालों को, फिर भी लोग पीछे से भी जिस प्रकार से रावण को आज तक फूंकते रहे हैं और फूंकते रहेंगे उसको। रावण तो जल लिया काफी का, युग बीत गए, लेकिन उसकी बुराई आज तक खत्म नहीं हुई है। उस बुराई को उसका प्रारूप बना के आज भी जलाते हैं, उसके पुतले बना बना के जो फूंकते हैं वो उसके किए कर्मों की याद फूंकते हैं। इसलिए कर्म कभी नहीं मरता है, कर्म जिंदा रहता है। आदर्श बनाओ जिंदगी के, आदर्श रखो, अपने नियम में बंध के रहो, अच्छे काम करो, किसी को दुख तकलीफ ना दो, जमान से अच्छे करो। धन अगर नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मन सबके पास है। मन से अच्छे विचार रखो, अच्छी सोच रखो, मालिक का गुणगान करो, हमेशा नाम की याद बनाए रखो, और जो जो अभ्यास करते जाओगे ये मन पवित्र होगा, शुद्ध आत्मा ही प्रभु के चरणों में शांति पाती है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।